नमस्कार प्रिय साथियों, मैं हूं सुरेश श्रीमाली और आप देख रहे हैं 30 जून से शनिदेव हो जाएंगे वक्री। लेकिन शनि पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में रहने से किन राशियों के लिए सावधान होना बहुत जरूरी है। पहले तो यह समझ लें कि ना काहू से दोस्ती और ना काहू से बैर, ऐसे हैं हमारे शनिदेव। शनिदेव किसी से दोस्ती नहीं रखते, ना ही किसी से दुश्मनी रखते हैं, लेकिन बिना किसी कारण के ही हम सब या ज्यादातर लोग शनि से डरते हैं। डरना चाहिए बुरे कर्मों से। अगर अच्छे कर्म करोगे तो शनिदेव आपको फल अच्छा ही देंगे, आज नहीं तो कल देंगे, क्योंकि शनि की चाल थोड़ी सी धीमे है। फर्ज करिए आप एक रेस्टोरेंट में परिवार के सहित भोजन कर रहे हैं और अचानक से पुलिस की वहां पर रेड पड़ जाती है। क्या आप अपने परिवार को लेकर वहां से भाग जाएंगे या छुप जाएंगे? छुपेगा कौन? जो अपराधी होगा। जो नहीं होगा वह निश्चिंत होकर अपना काम करता रहेगा। वैसे ही शनिदेव कहीं भी किसी भी पोजीशन में हो, अगर आपके कर्म अच्छे हैं तो आपको तकलीफ नहीं देंगे, लेकिन फिर भी 5 राशियों को सावधान जरूर रहना होगा। शनिदेव 30 जून को वक्री होकर पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में 3 अक्टूबर 2024 तक वहीं विराजमान रहेंगे। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र देवताओं के गुरु बृहस्पति का नक्षत्र है। शनि जब पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में रहते हैं तो धन की कमी और आर्थिक मामलों में थोड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। साथ ही लोगों की जिंदगी में प्यार की कमी और अकेलापन ज्यादा होता है। निजी रिश्तों में भी कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। शनि के नक्षत्र परिवर्तन से किन किन राशियों के लोगों को जीवन में परेशानी आ सकती है, आप उन्हें जान लीजिए। जानने के बाद घबराना नहीं है, बल्कि पीछे मुड़कर देखना है। जैसे शनिदेव वक्री होते हैं तो वो पीछे जाते हैं, उल्टी चाल चलते हैं। आप भी पीछे जाइए और चेक करिए आपने कौन कौन सी गलतियां की है, उसमें सुधार लाइए और अपनी स्पीड को बढ़ाएंगे। शनि की भले ही स्पीड धीरे हो, लेकिन आप अपनी स्पीड बढ़ाएंगे और एडवांस में प्रिपरेशन करेंगे तो कम से कम तकलीफ होगी। मेरे प्रिय साथियों, आप अपनी पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ की किसी समस्या को लेकर फिलहाल मुझसे पर्सनली मिलना चाहते हैं तो मैं 6 जुलाई को जोधपुर हूं, 7 जुलाई नोएडा, 13 जुलाई बेंगलुरु, 14 जुलाई को चेन्नई और हैदराबाद, 19 जुलाई मुंबई, 20 जुलाई नासिक, 26 जुलाई जयपुर, 27 जुलाई गुड़गांव गुरुग्राम, 28 जुलाई को काठमांडू, 3 और 4 अगस्त को मैं सिंगापुर में रहूंगा और 5 से अगले 5 दिन तक मेलबर्न और सिडनी ऑस्ट्रेलिया में रहूंगा। आप चाहें तो यहां पर मुझसे पर्सनली मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपॉइंटमेंट के द्वारा भी जुड़ सकते हैं। सबसे पहली राशि है प्रिय साथियों कर्क राशि, जिनको वर्तमान में शनि की ढैया चल ही रही है। शनि 7th हाउस के लॉर्ड है, जो कि पति पत्नी का घर है और बिजनेस पार्टनर का घर है, और 8th हाउस के भी लॉर्ड है। 8th हाउस हमारे रिसर्च एंड डेवलपमेंट का, आयु का है, एक्सीडेंट का है, कॉमन सेंस का है, और साथ में परा विद्याओं, ऑकल्ट साइंस, गुप्त विद्याओं को सीखने का है। वहां के लॉर्ड होकर अब वहीं विराजमान है और वहीं ये वक्री होने वाले हैं। इस वजह से ये कर्म स्थान को देखेंगे, धन और कुटुंब भाव को देखेंगे, संतान, एजुकेशन, लव पार्टनर और हमारे एंटरटेनमेंट के घर, 3 पर इनकी दृष्टि रहने वाली है। जिंदगी में थोड़ा सा काम को लेकर डिले हो सकता है, मन चाहे जॉब ना मिल पाना, और साथ में पैसा रुकना नहीं बल्कि खर्चे ज्यादा होना। शनि की ढैया के कारण 3 दिन का काम 13 दिन में होना, बनती चीजों का बिगड़ना। वैवाहिक जीवन में परेशानी बढ़ सकती है। आप पति है तो पत्नी की, और पत्नी है तो पति की सेहत पर ध्यान ज्यादा रखना होगा। और पैसों का अनर्गल खर्च होना रॉन्ग शॉपिंग करवा सकता है, जिस वजह से आपकी सेविंग भी कम हो सकती है। आपको अचानक से धन के मामले में पैसा फंसना, नुकसान, धोखा और लीगल कॉम्प्लिकेशन का सामना करना पड़ सकता है। इस वक्त जिंदगी का हर क्षेत्र में आपको कोई ना कोई परेशानी दे सकते हैं शनिदेव, लेकिन वो लर्निंग रहेगा, बाद में आपके लिए अर्निंग भी बना सकते हैं, ताकि आप सचेत हो जाएं। बिजनेस पर्सन किसी के बहकावे में आकर खुद को भ्रमित करने वाले हैं। शादी डिले होना या संतान में डिले होने का योग बन सकता है। संतान को कोई कष्ट हो सकता है, लेकिन आप कुछ रॉन्ग डिसीजन लेने वाले, जिससे खुद के पैर पर आप कुल्हाड़ी मारेंगे। इससे आपको बचना होगा। जॉब चेंज सिर्फ बोरियत में होकर मत करिएगा, अपने काम में ध्यान दीजिए, तब जाकर लाभ मिलेगा। मैं सभी राशि वाले लोगों को एंड में कुछ विशेष उपाय बताऊंगा, जिससे इस वक्री काल के काफी बुरे प्रभाव को कम किया जा सकता है। अगली राशि है वृश्चिक, जिनको भी शनि की ढैया चल रही है। वृश्चिक राशि यानी 8 नंबर की, यहां पर आपके पराक्रम भाव और भाई बहन का घर, और 4th हाउस जो कि हमारे माता जी का है, ओन प्रॉपर्टी, ओन व्हीकल और सुख सुविधाओं का कहा जा सकता है, वहां पर विराजमान है और वहीं पर ही रहेंगे, लेकिन वक्री होने वाले हैं। इस वक्त यहां पर विराजमान होकर तीसरी दृष्टि से रोग, दुश्मन और कर्जे के घर को देखेंगे, पिता और कर्म स्थान को देखेंगे। इसके अलावा आपकी राशि को भी देखेंगे, जिसके लॉर्ड मंगल इनके सबसे बड़े दुश्मन भी हैं। आपकी जो सेहत पे पुराने रोग वापस आ सकते हैं। डॉक्टर की रिपोर्ट नॉर्मल आएगी, लेकिन आपको बीमारी नजर आएगी। आपको मेहनत भरपूर करनी है और सफलता मुश्किल से मिलेगी, लेकिन मिल सकती है। शनि की चाल बहुत धीमे है, अशुभ परिणाम आपको मिल सकते हैं। घर में आपसे रिश्तों में सुर, ताल और लय कमजोर रहेगा। इस कारण से आपके घर का माहौल भी अशांत हो सकता है।
आपके पिता को कोई कष्ट हो सकता है या पिता पुत्र में झगड़ा हो सकता है, आपको अपना घर बदलना पड़ सकता है। किराए के मकान में है तो बार बार बदलने होंगे, अपने मकान में खुश नहीं रह पाएंगे। इस समय जमीन से जुड़ा हुआ कोई बड़ा सौदा करते हैं तो बहुत सोच समझ के करिए, वरना तकलीफ आ सकती है। इसके अलावा आपके अंदर अहंकार, आलस्य, लापरवाही, लेट लतीफी ये परेशान करेंगे। अचानक से कोई समस्या, जीएसटी की समस्या हो, लीगल कॉम्प्लिकेशन, टैक्स लाइबिलिटी या कोई भी इंसान जिसको पैसे की जरूरत है, आप पैसा देंगे फंस जाएगा। रॉन्ग पार्टनरशिप हो सकती है या पार्टनरशिप के साथ रॉन्ग इन्वेस्टमेंट हो सकता है, ख्याल आपको रखना होगा। अगली राशि है मकर राशि, जिसके लॉर्ड खुद शनिदेव बनते हैं। आपकी राशि और धन भाव और पैतृक संपत्ति के लॉर्ड होकर ये धन भाव में ही विराजमान रहेंगे, लेकिन यहां पर ये वक्री हो जाएंगे। यहां विराजमान होकर तीसरी दृष्टि से आपके माताजी के घर, ओन प्रॉपर्टी, व्हीकल, सुख सुविधाओं के घर को देखेंगे। सातवीं दृष्टि से ऑकल्ट साइंस आपकी आयु, एक्सीडेंट, कॉमन सेंस के घर को देखेंगे और 10वीं दृष्टि से इनकम हाउस पर देखेंगे। शनि का नक्षत्र बदलना संकट कई प्रकार के ला सकता है। पैतृक संपत्ति में लड़ाई झगड़े होना, जो लोग परिवार में बड़े बुजुर्गों की सलाह नहीं लेते हैं, बाद में उनको वकीलों की सलाह लेनी पड़ती है। धन रोकना नहीं बल्कि अनर्गल खर्चे करवा सकता है। रोग शोक के समाचार ग्रैंड पेरेंट्स के मिल सकते हैं। शनि की 7.5 आपको चली रही, जिसकी एंडिंग है। आपके ज्यादातर काम डिले होंगे और बनते काम बिगड़ सकते हैं। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि जब तक आपके काम पूरे नहीं हो तब तक आप साइलेंट मोड में रहें, क्योंकि यह जुबान का घर भी है। आपको ही आपकी जुबान के अक्सर आपने देखा होगा नजर लग जाती है। कठिन प्रयास करने ही पड़ेंगे और भाई बहनों के साथ रिश्तों को सुधारना पड़ेगा। वर्क प्लेस पर सतर्क रहकर काम करना होगा। हर काम में रिसर्च देन डेवलपमेंट करें। अपने काम के राज और अंदाज किसी को ना बताएं, क्योंकि आपके दुश्मन आपके विरुद्ध षड्यंत्र रच रहे हैं। आपको कोई दुर्घटना में फंसा सकता है, या फिर ड्रिंक और ड्राइव, या जो ड्राइव कर रहा है जिसके साथ आप बैठे हैं उसको कोई जो साढ़े साथी किसी प्रकार की गलत दशा चल रही है तो आप भी लपेटे में आ सकते हैं। अपनी गाड़ी किसी और को चलाने के लिए ना दीजिए और न ही किसी और की गाड़ी आप खुद चलाएं। मंगलवार और शनिवार को रात को ट्रैवल करने से बचिए। दूसरों के विवाद में आप इन्वॉल्व होकर दूसरे निकल जाएंगे, आप फंस जाएंगे, इसलिए ध्यान रखना होगा। नए इनकम सोर्सेज जनरेट आप जरूर करेंगे, लेकिन जो चलता हुआ काम है उसे साइड में रखिए। आप किसी और काम में इन्वॉल्व हो जाएंगे और उसकी भी आमदनी को कम करेंगे। अक्सर आपने देखा होगा कि लोग अपने मेन बिजनेस के साथ एक साइड बिजनेस शुरू करते हैं। साइड वाला हमेशा साइड में रहता है। मेन बिजनेस से पैसा निकालकर उस अंधे कुएं में भरते रहते हैं, जिसका कोई अंत नहीं होता है। ऐसा कोई भी एडवेंचर आपको नहीं करना चाहिए। बात करते हैं कुंभ राशि की, जो शनि की मूल त्रिकोण राशि भी है और ज्यादातर लोग कुंभ राशि के दुनिया में। कुंभ राशि यानी आपकी राशि के लॉर्ड और 12th हाउस, जो कि लीगल कॉम्प्लिकेशन का घर है, खर्चे का घर है, ट्रैवल का घर है, यहां दोनों के लॉर्ड होकर अब आपकी राशि में विराजमान रहेंगे, लेकिन वक्री। यहां रहने पर आपका स्वभाव थोड़ा तीखा हो सकता है, आपकी जुबान खराब हो सकती है, आपके बिहेवियर में अहंकार नजर आएगा, जो कि आपके अंदर है नहीं। खान पान का ध्यान रखें क्योंकि डाइजेस्टिव सिस्टम गड़बड़ होगा। आपके अंदर लेट लतीफी, आलस्य, काम को टालने की भावना व्याप्त होगी। यह समय आपकी जो मेंटल जो सेहत है उसके लिए ठीक नहीं है। आपको किसी कारण से तनाव होता है तो आप स्पोर्ट्स एक्टिविटी, थोड़ा म्यूजिक, डांस, एक्टिंग, ऐसी चीजों में शामिल हो। शनि की 7.5 के मिडिल पार्ट चल रहा है, जिस वजह से ज्यादातर काम डीले होंगे। बिजनेस पर दृष्टि, पैसा फंसना, नुकसान और धोखा। पति है तो पत्नी की, पत्नी है तो पति की सेहत खराब कर सकते हैं या किसी और की वजह से झगड़ा फसाद हो सकता है। भाई बहनों को कोई कष्ट होना या भाई बहनों से आपको कोई कष्ट हो सकता है। इसके अलावा पिताजी के साथ संबंध खराब होना या पिता को कोई कष्ट होना। आपके काम बार बार बदले जाएंगे और इस वजह से आप लोगों पर भरोसा करके नुकसान पाएंगे। जो लोग नौकरी कर रहे हैं उनको नौकरी में काफी चैलेंजेस मिलेंगे। आपका काम नहीं दिखेगा, किसी का थोड़ा सा काम जल्दी दिखने लग जाएगा। पैसों के मामले में किसी पर भी भरोसा नहीं करें। अगर आप किसी पर आंख बंद करके भरोसा करेंगे तो वो आपकी आंखें खोलने का काम करेंगे, तो ऐसा काम हमें नहीं करना चाहिए। अगली है मीन राशि, जिनको शनि की 7.5 जनवरी 2023 में शुरू हो गई थी। यहां पर शनि आपके इनकम हाउस के लॉर्ड और खर्चे के भाव के लॉर्ड होकर खर्चे के भाव में विराजमान रहेंगे, लेकिन वहां पर वक्री है। फालतू का ट्रैवल, किसी और के काम में हम ट्रैवल कर रहे हैं, मेडिकल एक्सपेंडिचर आपके बढ़ सकते हैं। साथ में अगर आप विदेश में रहते हैं तो आपको कुछ लीगल कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। अपने जिंदगी की चुनौतियों को आप चेंज समझ के उनका सामना करिए। शनि की 7.5 के कारण धन भाव पर इनकी दृष्टि है, जिस वजह से पैसे को रोकना बहुत मुश्किल काम रहेगा। फालतू के खर्चे ज्यादा होंगे। बिजनेस करने वाले लोगों को थोड़ी मंदी का सामना करना पड़ सकता है। घर का रिनोवेशन या घर बनाना, अपनी दुकान, ऑफिस, फैक्ट्री का सपना तो साकार होगा, लेकिन सोचा उससे ज्यादा पैसा उस पर लग जाएगा। मेरे प्रिय साथियों, आपको सफलता बहुत ज्यादा हार्डवर्क और स्मार्ट वर्क करके मिलेगी। अपनी और अपनों की असुरक्षा का भय आपको सताएगा, इसलिए सुरक्षा पर ध्यान दीजिए। एकाग्रता की कमी ना होने पाए। आपकी जुबान से या आपकी हरकतों से
दुश्मन बनने वाले फालतू का कर्जा बढ़ सकता है, लेकिन इस पर अगर ध्यान दिया तो ये उलझने काफी हद तक कम भी हो सकती हैं। घर परिवार में कलेश और वातावरण थोड़ा सा डिस्टरबेंस वाला हो सकता है। इसके लिए छोटा या बड़ा आपको त्याग करना पड़ेगा। रिसर्च करके डेवलपमेंट करोगे तब जाकर लाभ मिलेगा। भाग्य स्थान के लॉर्ड मंगल इन्हीं के दुश्मन और भाग्य स्थान पर दृष्टि है, तो आप भाग्य भरोसे मत रहिएगा, क्योंकि भाग्य खुद आपके भरोसे बैठेगा। आप कुछ करें तो वो आपका साथ दे। प्रिय साथियों, मेरा काम आपको डराना नहीं था, मेरा काम आपको आगाह करने का है। और जब भी हम किसी की वजह से आगाह हो जाते हैं तो हमारी तकलीफ अपने आप कम हो जाती है, क्योंकि हम पहले से उसके लिए प्रिपेयर रहते हैं। लेकिन शनिदेव के कुछ उपाय आपकी जिंदगी को बदल सकते हैं। सबसे पहला काम, शाम को थोड़ी वॉक करिए और घर में शक्कर, तिल, तेल, आटा, खोपरे का पाउडर मिक्स करके कटोरी में लेके जहां चींटियां होती उन्हें दे दीजिए। जितने भी सफाई कर्मचारी हैं, छोटे तमके पर जो काम करते हैं, उन लोगों के लिए कोई न कोई गिफ्ट की व्यवस्था आपको करनी चाहिए। शनिवार को किसी गरीब या जरूरतमंद को जूते चप्पल खरीद के पहना दीजिए। बरसात का मौसम आएगा या चल भी रहा होगा तो किसी को छाता भेंट कर दीजिए। किसी मंदिर में रेनोवेशन के लिए डोनेट कर दीजिए। किसी बुजुर्ग की जो मेडिसिन है उसका खर्चा आप वहन कर लीजिए। कुछ न भी कर पाए, ओम शम शनिश्चराय नमः रोज शाम को 11 बार पढ़ लीजिए और शनिवार को 1 माला कर लीजिए। इसके अलावा शनिवार के दिन तेल का अभिषेक करें शनिदेव का। कुछ ना कर पाए, थोड़ा तेल ही किसी को दान कर दीजिए। ये छोटे छोटे उपाय करने से आपकी जिंदगी में बेहतरी आ सकती है। और एक काम और, राजा दशरथ ने शनि स्तोत्र लिखा था, जिसे कहते हैं दशरथ कृत शनि स्तोत्र। इसका पाठ शनिवार की शाम को करना या उसे सुनना आपके कई प्रकार के कष्ट को कम कर सकते हैं। मैंने अपना काम पूरा किया। आप अपनी पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ की किसी समस्या को लेकर फिलहाल मुझसे मिलना चाहते हैं तो आप मुझसे पर्सनली मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपॉइंटमेंट के द्वारा भी जुड़ सकते हैं। दिए गए नंबर पर संपर्क करके पूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं। प्यार भरा नमस्कार और बहुत बहुत आशीर्वाद। नमस्कार, सत श्री अकाल, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। मैं हूं सुरेश श्रीमाली। आ रहा हूं आपके शहर, आपकी जन्म कुंडली का विश्लेषण करने के लिए। बात चाहे जॉब की हो, बिजनेस की हो, पर्सनल लाइफ या प्रोफेशनल लाइफ की हो। समस्या शब्द है तो समाधान भी है। आपकी कुंडली का विश्लेषण करके निकालेंगे वो समाधान जो जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं। तो आप मुझसे मिल सकते हैं 6 जुलाई जोधपुर, 7 को नोएडा, 13 को बेंगलुरु, 14 को चेन्नई और हैदराबाद, 19 जुलाई को मुंबई, 20 जुलाई को नासिक, 26 जुलाई जयपुर, 27 जुलाई गुड़गांव गुरुग्राम, 28 जुलाई को काठमांडू और 3 और 4 अगस्त को मैं मिलूंगा सिंगापुर में। तो आइए हम दोनों मिलकर आपकी समस्या का समाधान खोजते हैं।